नमस्कार. मी माया दणके. मित्रांनो, आजचा आपल्या मुलाखत सत्रामध्ये खूप अशी जबरदस्त व्यक्तिमत्व आपण पाहतोय आणि मी तिच्या घरी आलेली आहे. आपण ही मुलाखत प्रत्यक्षात पाहत आहोत. प्रत्यक्षात मी मुलाखत घेत आहे. पण आपण ती लाईव्ह मध्ये तुम्ही त्याचा आस्वाद घेत आहात. अल्फिया पठाण, इंटरनॅशनल बॉक्सर, जिने वर्ल्ड युथ चॅम्पियनशिप मध्ये गोल्ड मेडल मिळवलेलं आहे, एशियन गेम्स मध्ये गोल्ड मेडल मिळवलेलं आहे आणि अजून इतकं तिची कारकीर्द जबरदस्त आहे, खूप जबरदस्त आहे. आणि तिच्या या कारकिर्दीचा आपण या छोट्याशा मुलीकडून आपण आढावा घेऊया. ती 12वीला आहे आणि तिची जो दिवसाची सुरुवात आहे, सकाळी पहाटे 4 वाजता सुरुवात होते. तर मित्रांनो, मी खूप एक्सायटेड आहे की या 12वीच्या मुलीकडून या सगळ्या गोष्टी जाणून घ्यायला, की ती ह्या सगळ्या गोष्टी कशा काय करू शकते. अ, मी माझी ओळख करून देते. मी माया दणके. माझं मिशन आहे येत्या 2024च्या पॅरिस ऑलिम्पिक मध्ये महाराष्ट्राच्या मातीतून 100 खेळाडू पाठवणे. आणि आपण आजच्या या मुलाखत सत्रातील आजच्या या जबरदस्त व्यक्तिमत्वाला समोरच पाहत आहात, प्रत्यक्षात लाईव्ह पाहत आहात. तिची ती बॉक्सिंगची मागे तुम्हाला दिसत आहे गादी, की बॉक्सिंगची मागे उभी आहे आणि त्याला ती पहाटेपासून चालू असते तिचं बॉक्सिंगची प्रॅक्टिस करणं. आणि बॉक्सिंग हा खेळ फक्त आणि फक्त पुरुषांनी खेळायला पाहिजे असे काही आपण समाजातून मानसिकता आपण स्वतःची केलेली आहे. तर त्या सगळ्या गोष्टींना अल्फियाने अत्यंत तिच्या कारकिर्दीने तिने बाजूला सारून स्वतःचं एक अस्तित्व निर्माण केलेलं आहे. खूप जबरदस्त अल्फिया पठाण. अल्फिया पठाणला हिंदीतूनच बोलावं लागतं, तर मी हे इंट्रोडक्शन मराठीत केलेलं आहे. आता आपण हिंदीत आपली मुलाखत सुरू करून घेऊया. सो अल्फिया बेटा, तेरा इंट्रोडक्शन तुम अपने प्रेक्षकों को तुम खुद ही बताओ. गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मेरा नाम अल्फिया पठान है और मैं अभी 18 कंप्लीट हो गया है मेरा। और मैंने अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है मुझे। और मतलब इंस्टाग्राम पे हमारी वोटिंग हुई थी बेस्ट बॉक्सर के लिए, तो उसमें मेरा बेस्ट बॉक्सर के लिए भी हुआ है कि मुझे बेस्ट बॉक्सर अवार्ड दिया गया है ईयर 2021 का। और मैं जब 13 साल की थी, जब से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की है और अभी मुझे 5-6 साल हो गए हैं। और मेरा मेरा मतलब मोटिव यही रहेगा कि मैं ओलंपिक में भी रिप्रेजेंट करूं, पेरिस ओलंपिक जो 2024 में है। यस यस, वेरी गुड बेटा. बेटा, तू कहाँ से आए है और कहाँ की है तू? तेरा प्रॉपर गांव कौन सा है और तू कहाँ, कौन से स्कूल में है, कौन से क्लास में है, वो भी अपने व्यूअर्स को बताओ. अ, जी, मैं नागपुर से ही बिलोंग करती हूँ। हमारा जाफर नगर बोला जाता है उसको, अवस्थी नगर, वहाँ Yes. वहाँ मैं रहती हूँ। मेरा बॉर्न प्लेस यही है। और मेरी जो 10th तक मैंने स्कूलिंग की है वो मेरी सेंट विंसेंट पॉलिटी स्कूल से की है, सीबीएसई से। और अभी जब मैं 11th-12th में आई हूँ तो अभी मैंने स्टेट बोर्ड से की है। स्टेट बोर्ड से मेरा चल रहा है और मैं सरस्वती कॉलेज से अपनी स्टडीज कर रही हूँ अभी। और मैं अभी मानकापुर मतलब जो मेरी ट्रेनिंग मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी वो मैंने मानकापुर स्टेडियम से स्टार्ट की थी। और उसके पहले जैसे कि बॉक्सिंग के पहले मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स करते आ रही हूँ। स्कूल लेवल पे मैंने बहुत गेम्स खेले हैं। मैंने स्केटिंग, थ्रोइंग इवेंट में मैंने शॉर्ट पुट, डिस्कस और ऐसी बहुत से गेम खेले हैं। उसके बाद में मैंने फिर एज अ फिटनेस, जब जैसे कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर मेरा अलग है थोड़ा, तो उसके लिए फिटनेस के लिए मैंने बैडमिंटन स्टार्ट। तो मैंने मतलब स्टार्ट करने के पहले मैंने 3 साढ़े 3 साल मैंने बैडमिंटन खेला है। और उसके बाद में जब मेरा भाई को मैंने देखा था बॉक्सिंग करते हुए, तो उसके बाद में बॉक्सिंग में एंटर होके फिर अभी जो बॉक्सिंग की जर्नी चल रही है वो चल। वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा. और तुम कितने 13 साल हो गए तुम बॉक्सिंग कर रही हो, तो कौन से साल से तुम ये अपने गेम में पड़ी बॉक्सिंग कहाँ से स्टार्ट की, कौन से ईयर में तुमने ये बॉक्सिंग खेलना शुरू कर मैंने दिया? 2016 से स्टार्ट की थी बॉक्सिंग अपनी, जब मैं 13 साल की थी। और अब वेरी मैं नाइस, 18 मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मैं अभी 5 साढ़े 5 साल से मैं खेल रही हूँ अभी। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा. और 13 साल की थी तब से ये बॉक्सिंग खेल रही है. सो सो प्राउड ऑफ यू अल्फिया कि तूने महाराष्ट्र का नाम जो अभी
बॉक्सिंग में जो अभी एक स्तर पर लेकर गई है, तो वो सबको प्राउड होता है, सभी नागपुर वासियों को, सभी महाराष्ट्र वासियों को, क्योंकि अल्फिया ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग कमिटी से उसको द बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड भी मिला है अल्फिया को। सो बहुत ही अच्छी लड़की है ये। सो अल्फिया, मेरा आगे का एक सवाल है कि तू अभी 10th में 12th में है, और ये 12th की पढ़ाई और ये बॉक्सिंग, ये दोनों का कैसे तालमेल कैसा करती है? अ, जैसे कि अभी लॉकडाउन की वजह से तो हमारी क्लास मतलब कॉलेज सब बंद है, तो हमारा सब ऑनलाइन चल रहा है। तो उसमें ऐसा होता है, अभी मैं घर पे हूँ तो मेरा अलग शेड्यूल होता है। मैं जब कैंप में जाती हूँ, जैसे कि हमारा इंडिया कैंप जो होते हैं उसमें जाना पड़ता है, तो उसमें अलग होता है। लेकिन मैं जब घर पे रहती हूँ, तो जब मैं जैसे कि सुबह ट्रेनिंग करके मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर शाम की मतलब बीच में जो टाइम मिला 1-2 घंटा, उसमें अगर मैंने पढ़ाई कर ली तो वो कर लेती हूँ। नहीं तो फिर शाम की ट्रेनिंग के बाद जब मैं 6-7 बजे आने के बाद 9-10 बजे जो हमारा खाने पीने के बाद पूरा मतलब रेस्ट होने के बाद में फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, और ऐसी ही मतलब मैं स्टडीज और मतलब गेम को बैलेंस करती हूँ। और जब मैं कैंप में रहती हूँ तो हमारा जैसे मोबाइल हमें अलाउड नहीं रहते, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग का वो रहता ही है पार्ट। तो मैं मतलब बुक्स लेके जाती हूँ, और वहाँ पर शाम को जब भी टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पर अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत जितनी भी होती है मुझसे वो करती हूँ। नहीं तो बाद में जब मैं जैसे मेरी कॉलेज यहाँ है तो पेपर मुझे देने घर पे आना पड़ता है। तो घर पे जितना भी टाइम मिला है तो रात के 2-3 बजे बैठ के पढ़ाई करो, तो वो ही चलता रहता है, और मैं इसी तरह पढ़ाई करती हूँ। वेरी नाइस बेटा, यानी बहुत ही मेहनत कर रही हो अभी तुम। पढ़ाई में भी 12th पास होना है, और अपने गेम को भी पीछे नहीं छोड़ना। ये दोनों का बैलेंस तुम बहुत ही अच्छी तरह से करती हो। और अभी तुम कितने बजे उठती हो? तुम्हारा दिन कहाँ कब से स्टार्ट होता है बेटा? अ, जैसे कि अभी मैं घर पे हूँ तो मैं सुबह जैसे हमारा 5 बजे का ट्रेनिंग शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है, तो मैं 4:30 पौने मतलब 4:30 या कुछ आसपास उठ के पूरा मतलब तैयार वैयार होके फिर मैं 5 बजे ग्राउंड पे हो जाती हूँ। तो उसके बाद में 2-2.5 घंटे के बाद जैसे 7, 7:30, 8 बजे मैं वापस घर आती हूँ। फिर 9-10 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके पूरा फ्रेश वगैरह होके फिर मैं वापस 10:30, 11 बजे तक ऐसे मैं सो जाती हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ी जैसे उठे हम और थोड़ा लंच वगैरह किया, और फिर वापस से मैं 3 बजे वापस रेडी होना चालू कर देती हूँ, क्योंकि 4 बजे ट्रेनिंग है। तो 4 से फिर वही चालू हो जाता है, 4 से फिर 6, 7, 7:30, 8 बज जाते हैं ट्रेनिंग खत्म करते करते। फिर वही एक वापस घर आओ और फिर डिनर करो, खाओ पियो, फिर वापस हो जाओ। तो मेरा दिन भर ऐसे ही चले जाता है। वेरी नाइस, यानी दिन भर तेरा बिजी शेड्यूल है, टोटली बिजी है 4 बजे से। वेरी नाइस बेटा। और मोबाइल और सोशल मीडिया देखने को इसको टाइम ही नहीं है, और टीवी देखने को भी टाइम नहीं है, क्योंकि इसका 12th का स्टडी और ये बॉक्सिंग का ये गेम, ये सब पैक है इसका शेड्यूल। सो नाइस बेटा। सो बेटा, मुझे एक सवाल और पूछना है कि तूने बॉक्सिंग को ही क्यों चुना, और बॉक्सिंग का इंस्पिरेशन कौन है कि ये अपना बॉक्सिंग में करियर करना चाहिए, ऐसा क्यों तुमको लगा? जैसे कि मैं बचपन से ही अपने भाइयों के साथ ही रही हूँ, ज़्यादा मतलब मेरी फ्रेंड्स है भी नहीं, क्योंकि मैं बचपन से भाइयों के साथ ही खेलती हूँ। जैसे भाई बहन में बहुत लड़ाइयाँ होती तो हमारे यहाँ पर भी होती थी। तो फिर वैसे ही करके मैं बचपन से जैसे हमारे घर पे सभी स्पोर्ट्स करते, मेरे 2 बड़े भाई, मेरे पापा सभी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहते थे, तो मेरा भी स्पोर्ट्स में ज़्यादा ख्याल था। तो वैसे ही मैंने फिर जैसे कि बहुत गेम्स खेले, मैंने जैसे बताया आप सबको कि बैडमिंटन के बाद में जब मैं एक बार मेरे भाई की डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन की मैच थी, तो वहाँ मैं देखने गई थी, तो वहाँ पर लड़कियाँ भी खेल रही थी बॉक्सिंग। तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आया था कि मैं भी खेलूँगी करके। तो उस टाइम पे लेटेस्ट मतलब मैरी कॉम मूवी भी निकली थी, उस टाइम रिलीज़ हुई थी। तो उसको देख के थोड़ा और मोटिवेट हो गया। लेकिन ऐसा था क्योंकि उस टाइम पे जब था मैं 6th में थी, जब मेरा हज हो चुका था, जैसे कि मुस्लिम्स कमिटी में हज को बहुत माना जाता है, तो वो हो चुका था। तो उसके बाद में मैंने अपने पापा से कहा था कि मुझे खेलने दो करके, तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि होता ही है मुस्लिम्स कमिटी थोड़ी कंज़र्वेटिव होती है। तो उसमें था कि नहीं बोला मुझे, एक मतलब 1 हफ्ता मैंने बहुत मतलब रोया, ज़िद करी, मुझे खेलने दो। फिर बाद में पापा जाके माने थे कि ठीक है खेल। लेकिन उसके बाद में जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो मेरे पापा हमेशा ही मेरे साथ रहते, कि मैं ट्रेनिंग मुझे लेके जाते हैं, वहाँ पर रुक के मेरी 2-2.5 घंटे जितनी भी ट्रेनिंग होती है, फिर साथ में वापस लेके जाते हैं। और कहीं भी मेरे टूर्नामेंट्स नेशनल, स्टेट कहीं भी मुझे जाना रहा है इंडिया के अंदर, तो हर जगह चलते हैं। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहता है तो हमारी इंडियन टीम रहती है, तो वो उनके साथ में रहती है।
तो इसी तरह मतलब भाई को देख के ही मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। और उसके बाद में जैसे मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट मैंने शायद ज्वाइनिंग, जब मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया था उसके 1 डेढ़ महीने के अंदर ही स्टेट लेवल आ गया था। तो उसमें मेरा गोल्ड, मतलब जब मैं सब जूनियर थी तो जब मुझे गोल्ड मेडल मिला था। और उसको देखते देखते फिर धीरे धीरे मेरे वैसे ही दूसरे स्टेट में फिर नेशनल हुआ, और मेरा फर्स्ट नेशनल में मतलब 6 मंथ के अंदर ही मेरा फर्स्ट नेशनल मेरे को सिल्वर मेडल था। तो ऐसे ही देखते मतलब प्रोग्रेस देखते देखते ऐसे ही मतलब उसके बॉक्सिंग करते करते ऐसे हो गया था कि बस करियर इसमें बनाना है। तो फिर अब वैसे ही चलता रहा है, और अचीवमेंट भी अच्छी आने लगी। तो अब जैसे वर्ल्ड में मेरा गोल्ड आया है, तो अब मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं करियर इसमें ही बनाऊं अपना। और स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छा मतलब करियर हो सकता है स्टडीज के अलावा। सब स्टडीज ही करते रहते हैं कि स्टडी में ही बनाना है, लेकिन हर एक बच्चा अलग होता है। जैसे कि सभी मतलब पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं, तो जैसे हर एक बच्चा अलग होता है, और उनका कोई कोई बच्चा रहता है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा, लेकिन मतलब मम्मी पापा की वजह से नहीं आ पाता है कि आपको स्टडीज में ही करियर बनाना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा करियर रहता है, इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बहुत एक आपको अच्छा लेवल मिलता है, और आपको अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, और अच्छी मतलब आप एक ऐसा हो जाता है कि नाम अच्छा हो जाता है। तो मैं कभी चाहूंगी कि स्पोर्ट्स को भी एक करियर देखे आप। यस। और नागपुर में अभी अल्फिया के पापा को अल्फिया के पापा ऐसे पहचान थे, इसलिए इसलिए अल्फिया ने एक खुद की पहचान बना ली है कि अल्फिया पठान के पापा है ऐसे। सो वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू बेटा। और तेरा इंस्पिरेशन तेरा बड़ा भाई है। सो तुम्हारा बड़ा जो भाई है वो कब से खेलता है बॉक्सिंग में, उसका कब से अचीवमेंट क्या है और वो कब से खेलता है वो? मतलब मेरे भाई को अब आसपास 8 साल हो गए हैं, 8 साढ़े 8 साल वॉकिंग करते हैं। और जब मैंने जैसे कि हमारी समर वेकेशन होती है स्कूल में दी जाती है, 1 डेढ़ महीना 2 महीने की रहती है। तो उस टाइम पे जैसे मैंने बैडमिंटन ज्वाइन किया था, तो मेरे भाई ने वही टाइम पे बॉक्सिंग ज्वाइन किया था। यस। तो ऐसे करके बॉक्सिंग उसने मेरे भाई ने स्टार्ट किया था। और वो मेरे भाई का मतलब ब्रॉन्ज मेडल है खेलो इंडिया में अभी तक। अभी वो सीनियर हो चुके हैं, और मतलब अच्छे लेवल पे महाराष्ट्र में खेलते हैं। और ऐसी मतलब उनकी चल रही है बॉक्सिंग। वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड। और अल्फिया, अभी मेरा एक अगला सवाल है कि जब तुम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हो और बॉक्सिंग में जो लड़कियां ज्यादातर नहीं रहती और फिर लड़कों का ज्यादातर यहाँ पर बॉक्सिंग जो गेम है, जैसे हम कुश्ती बोलते हैं, कुश्ती में भी लड़कों का पहले तो ज्यादा था, अभी लड़कियां भी बढ़ गई है, तो फिर बॉक्सिंग में जो लड़कियों को ज्यादा संख्या बढ़ रही है क्या? इंटरेस्ट कैसे है, यानी लड़कियों का कैसे यहाँ पर माहौल है कि ज्यादा खेलना चाहिए या फिर एखादा एक्सपीरियंस बताओ तुम्हारा। जैसे कि सब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे बहुत कम लड़कियां आती थी। यस। क्योंकि उस टाइम पे बॉक्सिंग का नाम था ही नहीं नागपुर में कहीं। अगर आप 3-4 साल पहले जाएंगे नागपुर में तो जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो 2-3 लड़कियां बड़े मुश्किल से होती थी। रेगुलरिटी नहीं रहती थी, हफ्ते में 2 दिन आती, 3 दिन नहीं आती, तो ऐसा चलता रहता था। तो जो मेरे कोच सर है, जो गणेश पुरोहित सर है, तो हमारे इसमें स्पायरिंग होती है। स्पायरिंग होती है मतलब एक कंपटीशन होता है, आपको उसमें लड़ना पड़ता है पूरा। तो उसमें मुझे लड़कों के साथ ही सर ने पहले से कराया है। और जैसे कि बॉक्सिंग है तो इसमें कुछ ऐसा नहीं रहता कि लड़की है तो नहीं कर सकती है, लड़के हैं तो नहीं कर सकते। बल्कि आप देखा जाएंगे अभी हाल ही में ओलंपिक्स में भी आप देखेंगे तो लड़कियों ने ज्यादा मेडल लाए हैं लड़कों से। देखा जाए तो। लेकिन ऐसे ही होता है कि कुछ एक माइंडसेट हो जाता है कि लड़कियां बस यही काम कर सकती, ये नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लड़कियां कभी कभार लड़कों से ज्यादा अच्छा कर जाती है। तो जब मेरी कभी कभार स्पायरिंग होती है, कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि मैंने लड़कों को भी मार दिया है, ऐसा होता है। वेरी गुड। तो ऐसे ही करके फिर उसके बाद में जैसे ही मेरा थोड़ा अचीवमेंट बढ़े, मेरा थोड़ा नाम आने लग गया कि मेरा जैसे अभी वर्ल्ड में मेरा अभी गोल्ड आया, तो जैसे जैसे मेरे प्रोग्रेस हो रहा है, और जैसे न्यूज़पेपर्स में होती है तो वैसे ही लड़कियां और अट्रैक्ट होती है कि आए खेलने। और अभी अगर मानकापुर स्टेडियम में आके देखे तो लड़कियां लड़कों से ज्यादा होंगी अभी आप फिलहाल देखेंगे तो। वेरी गुड, और यानी इसमें तूने खुद को एक बॉक्सिंग के लिए सभी लड़कियों को एक मिसाल खड़ी कर दी कि अल्फिया खेल सकती है तो हम भी खेल सकते हैं। वेरी नाइस बेटा, और जैसे प्राउड कि ऑफ अभी यू। जैसे मैं मुस्लिम कम्युनिटी की, तो ऐसा अभी आप देखेंगे तो 2-3 लड़कियां जो होती है मुस्लिम कम्युनिटी की भी आई है वहां पर सीखने। मुझे देख के तो वो देख के बहुत ही अच्छा लगता है, और इससे हम और मोटिवेट होते हैं कि मैं और अच्छे मेडल लाऊं और इन सब के लिए कुछ करके दिखाऊं फिर। वेरी नाइस बेटा, प्राउड ऑफ यू।
यानी पहले जो हालात थे, 2-3 लड़कियां दिख रही थी सिर्फ ग्राउंड पर बॉक्सिंग के लिए, कंपटीशन के लिए। अब अल्फिया ने ऐसा माहौल बना लिया कि लड़कियां खेल सकती है बॉक्सिंग, लड़कियां भी अपने बॉक्सिंग में करियर बना सकती है, ऐसा माहौल बना लिया और लड़कियों की संख्या भी बॉक्सिंग में बढ़ गई। वेरी नाइस बेटा, प्राउड ऑफ यू। सभी को नाज है तुझ पर। वेरी गुड। अल्फिया, अभी मेरा अगला सवाल ऐसा है कि तेरा इंटरनेशनल में पहला अचीवमेंट कौन सा है, और तब वो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था पहला अचीवमेंट का? जैसे कि मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन, जैसे मैं खेलो इंडिया जो फर्स्ट खेलो इंडिया जो दिल्ली में हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड आया था। तो उस बेसिस पे जब मैं जूनियर थी, उस बेसिस पे मुझे इंडिया कैंप में सिलेक्शन दिया गया था। और वहां पर आप इंडिया कैंप में जाते हो तो आपको हर एक इंटरनेशनल टूर के लिए जो होता है आपका, भले वो मेजर हो, कि आपको एक इनविटेशन टूर के लिए आपको ट्रायल्स देने पड़ते हैं। तो उसमें मैंने ट्रायल दिया था। और वो फर्स्ट टाइम था कि मैं जब घर से पहली बार अकेले मतलब बाहर रही थी 1 डेढ़ महीना, बहुत तो थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगा था, लेकिन फिर बाद में हो गई थी लास्ट लास्ट में। तो उसके बाद में मेरा फर्स्ट जो था इंटरनेशनल टूर्नामेंट, वो एक इनविटेशन टूर था सर्बिया का, जिसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल था। और जैसे कि आप इंटरनेशनल जाते हैं, आप बाहर खेलने जाते हैं, तो आपको एक मतलब एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि आपका वेदर और खाना-पीना सभी चेंज हो जाता है। उसी तरह हमें हर एक मतलब आप जैसे मैं बॉक्सिंग खेलती हूँ, तो हर एक बॉक्सिंग में आपको इन्विटेशन टूर्स मिलेंगे, ट्रेनिंग टूर्स मिलेंगे। उसके बाद में आपको एक मेजर टूर्नामेंट जैसे कि एशियन हो गया, वर्ल्ड हो गया, कॉमनवेल्थ ऐसे आपको दिए जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि तुम्हारे मेरे मेरी बातचीत हो गई तुम्हारे पापा से और तुम्हारी फैमिली से। बहुत ही हेल्पिंग नेचर की फैमिली है, अल्फिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जब भी उसका अल्फिया का इंटरनेशनल में ये कंपटीशन रहता है, उसके पापा पुलिस में रहकर में पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर भी उसके साथ जाते हैं छुट्टी लेकर। सो वेरी नाइस फैमिली और वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू तुम्हारे पापा को। सलाम। अल्फिया बेटा, तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी, ये जब तुमने बॉक्सिंग का करियर चुना, मैंने बॉक्सिंग खेलना चाहती हूँ ऐसे चुना, तब तुम्हारे कम्युनिटी से क्या रिएक्शन थे? तुम्हारे पड़ोस वाले, तुम्हारे नजदीकी फ्रेंड सर्कल, या तुम्हारे कोई रिश्तेदार, इनमें से क्या रिएक्शन था कि बॉक्सिंग खेलना चाहिए क्या लड़कियों ने, ऐसा कुछ? मतलब जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट में तो मैं जब स्टार्ट ही किया था, तो उस टाइम पे ऐसा रहता था कि क्यों खिला रहे हैं आप करके, अभी हज करके अभी खिलाना हिलाने चेहरे वेहरे पे लग जाएगा, कुछ इस टाइप पे रहता था। लेकिन मेरे पापा का थोड़ा नेचर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो वो मुझ तक नहीं पहुंचती थी बातें। वो मेरे पापा ही माँ के माँ ही, जैसे कि हम शादी जो में शादी वगैरह में जाते थे, तो बातचीत में वो उधर ही उनके तक हो जाती थी, मुझ तक कभी नहीं पहुंची वो सब बातें। तो मुझे कभी फेस नहीं करनी पड़ी वो सब। लेकिन पता तो चल ही जाता है कि उनके मतलब टोनिंग वगैरह से कि क्यों खिला रहे हैं आप करके। लेकिन अब इतना मैंने खेल चुका है वर्ल्ड के बाद में, अब उनकी कॉल आते हैं और उनका ही मतलब आके मिल के जाते हैं घर पे, तो वही एक चेंज हो जाता है थोड़ा। तो अब वेरी नाइस बेटा। सो सभी लोगों का, रिश्तेदारों का, फ्रेंड सर्कल का कुछ भी कहना हो, लेकिन अल्फिया के पापा और मम्मी और उसका भाई, जो बड़ा भाई इसका इंस्पिरेशन है अल्फिया का, उन्होंने इतना इसको मदद किया है। बहुत ही इसका करियर होने में, बॉक्सिंग का करियर होने में इनका बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसलिए अल्फिया ने अभी इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। सो बहुत ही अच्छी फैमिली है ये सभी। सो वेरी नाइस बेटा, प्राउड ऑफ यू। अल्फिया, मुझे और एक सवाल पूछना है कि जब तुम इंटरनेशनल खेलने में जाती हो, तब तुमको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आया है कोई कि महाराष्ट्र की लड़कियां बॉक्सिंग में बहुत अच्छा खेलती है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आया है क्या? जैसे कि अभी हम जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाते हैं, और जब हमें मेडल मिलता है, और आप अगर कभी मेडल सेरेमनी अगर देखेंगे अभी कोई भी स्पोर्ट्स की, तो जब आपका फ्लैग सामने से आता है फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड थर्ड फ्लैग आते हैं, और जब हमारा नेशनल एंथम स्टार्ट होता है, तो जो फीलिंग होती है वो कुछ अलग ही होती है, प्राउड मोमेंट जो होता है। और यस। अब तक की जैसे कि आप महाराष्ट्र में बॉक्सिंग बोलेंगे तो बहुत अच्छी अभी अभी मतलब पिकअप हुआ है कि
जैसे कि मैं अभी वर्ल्ड में फर्स्ट थी महाराष्ट्र से गोल्ड लाने, इसके पहले किसी के नहीं था। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे और बच्चे आ रहे हैं अभी, और एक्सपीरियंस लेके और नए नए बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही बढ़ते जाए और महाराष्ट्र की लड़कियां और अच्छा खेल के ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करें। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा। अल्फिया, अल्फिया, अब तेरा अभी कौन सी प्रैक्टिस चालू है और तुम्हारा शेड्यूल कैसा है? अभी कौन सा कंपटीशन के लिए तुम प्रैक्टिस कर रही हो बेटा? अ, जैसे कि अभी मेरा यूथ खत्म हो चुका है, जैसे कि आप जूनियर 2 साल खेलते, आप जब 14-15 के रहते तो आप, नहीं 15-16, 14-15 में आप जूनियर रहते, और 16-17 या आप ऐसे में यूथ रहते 2 साल, और जब आप 18 प्लस हो जाते हैं, जैसे अभी मेरा हो चुका है, तो अब मैं जैसे ही दिसंबर के बाद जनवरी होगा तो मैं सीनियर खेलूंगी। और जैसे कि सीनियर में बहुत टफ कंपटीशन रहता है, सबको पता है कि पहले से आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बच्चे वहाँ पर पहले से ही रहते हैं, कि सालों से खेल रहे होते हैं। तो उनको compete करने के लिए उनके हिसाब से ट्रेनिंग, अपनी डबल ट्रेनिंग करना, और अपनी जो भी कमियां है उसको सुधारना, जैसे स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड होती है हमारे इसमें, तो उसको और डेवलप करना। तो उस पे ही ज्यादा ध्यान दे रही हूँ मैं, और मैं, मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं नेशनल सीनियर सीनियर में भी मेडल लाऊं, और अपना महाराष्ट्र का नाम ऐसे ही, मैं जैसे अभी इतना मैंने अच्छा नाम किया है, मैं वैसे ही सीनियर में भी करके लाऊं। वेरी गुड बेटा। सो बेटा, तुम्हारा कौन से तुमने कंपटीशन अब तक खेले हैं, वो अपने प्रेक्षकों को एक बार हाँ, बताओ। जैसे हम्म, मेरा वर्ल्ड में मेरा गोल्ड मेडल है, वर्ल्ड हम्म, चैंपियनशिप में। हम्म, जूनियर एशियन चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर है। और हम्म, मेरे ऐसे इंटरनेशनल टूर मेरे 5 हो चुके हैं, 5 से 6 हो चुके हैं, उसमें एक गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज इस तरह है। और मेरे नेशनल 7 से 8 हो चुके हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज इस तरह से मेरे मेडल है। और स्टेट तो मेरे बहुत हो गए, स्टेट में मेरे हिसाब से 10 या 11 स्टेट हो चुके हैं, जिसमें सब में ही गोल्ड है मेरा। और वेरी गुड, वेरी गुड। यानी तुमने नेशनली 8 नेशनल खेले हैं। बहुत अच्छा है तुमने, और गोल्ड भी बहुत मिला है अभी अभी तक। बहुत ही अच्छा है बेटा। तुम्हारा ये अब तक का करियर बॉक्सिंग में जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। और तुमने जो महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है अभी, तो उसके लिए तुमको कुछ तो रिवॉर्ड मिला है, वो भी अपने प्रेक्षकों को बताओ। हाँ। महाराष्ट्र, जैसे हमारी महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन होती है, तो उनने मुझे 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड दिया था, कि आप मेरी अचीवमेंट्स के ऊपर, जो हाल ही में हुआ था। और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से भी मुझे रिवॉर्ड मिले हैं। और अभी जैसे कि लॉकडाउन है, तो बहुत सी चीजें अभी नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, लेकिन अब जैसे ही आप धीरे धीरे खुलेगा तो और मुझे और अच्छे मिलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। बेटा, ये बॉक्सिंग का जो गेम है, ये बॉक्सिंग गेम में लड़कियां ज्यादातर नहीं आती, क्योंकि उनको लगता है कि चेहरा खराब हो जाएगा, ऐसे कुछ। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट आया था क्या तुम्हारे अभी तक के करियर में, 13 साल के, कि कुछ तो मेरे मुंह पर लगा है, मेरे ओठों को लगा है, या मेरे आंख को लगा है, या मेरे कान को लगा है बॉक्सिंग की वजह से, तो फिर मेरा फ्रैक्चर हुआ है, ऐसा कुछ बुरा इंसिडेंट आया था? नहीं, अभी तक मुझे जितना भी 5-6 साल हो गए, तो उसमें ऐसा आज तक कभी कुछ नहीं है। माइनर तो इंजरीज होती है, कभी आपको आँख के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, कभी होंठ फट जाते हैं, उतना तो माइनर हो जाता है। लेकिन जब आप, मतलब जैसे कि अभी मैं मैच खेल रही हूँ और उसमें मुझे मतलब इंजरी हो गई है, जो हल्की फुल्की माइनर होती है, लेकिन वो जब आप जीतते हैं तो उसके बाद में आपको कुछ ख्याल नहीं रहता कि हाँ लग गया तो लग गया, लेकिन जब वो मेडल हाथ में रहता तो वो खुशी रहती। तो अभी तक आज तक मेरे को ये कभी माइनर इंजरी नहीं आई है, और मैं ना चाहूंगी कि आगे आए, क्योंकि वो एक करियर में बहुत एक रुकावट सी हो जाती है, लेकिन आज तक मुझे नहीं हुआ है। और जैसे कि आप बोल रहे कि लड़कियां नहीं आती है क्योंकि उनको डर रहता है चेहरे पे लग जाए कि नहीं, क्योंकि बॉक्सिंग ऐसा गेम है जिसपे आपको एज और वेट कैटेगरी पे ही आप खेलते हैं। जैसे कि मैं अभी 81 प्लस खेलती हूँ, तो मुझे उतने ही वेट का बच्चा आएगा, क्योंकि प्लस में ऐसा रहता है आप कितने भी खेल सकते हैं, मतलब 100-200 कितने भी किलो कर, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन नीचे की कैटेगरीज आपको 75 से 81 इसमें रहेगा। और आपकी भी, मतलब मेरे हिसाब से पावर में इतना डिफरेंस नहीं आता है, आप जितने जोर से पंच मारेंगे उतना ही दूसरा मारता है, तो उतना कुछ रहता नहीं मतलब डर वाली बात। और ये अच्छा। बेटा, तुमने जो खेलना स्टार्ट किया,
सो कौन से कैटेगरी में पहले स्टार्ट किया खेलना, कौन से वेट कैटेगरी में खेलना स्टार्ट किया मैं था? मैं पहले से ही मतलब अब मेरी हाइट और उसकी वजह से मैं पहले से अपर वेट खेलती हूँ, तो मैंने पहले 71 से 77 खेला। और उसके बाद से फिर मैं जब हमारी वेट कैटेगरीज चेंज होती रहती है हमेशा, तो मैं अभी 81 प्लस खेल रही हूँ 3-4 साल से। और अब मैं सीनियर जाके फिर मैं दूसरा वेट खेलूंगी, जैसे कि 75 या 81 में नीचे मतलब नीचे अपना वेट डाउन करके खेलूंगी। अच्छा अच्छा। तो फिर वेट डाउन करने के लिए क्या तुम अभी डाइटिंग वगैरह चालू है क्या तुम्हारा? जी मतलब डाइटिंग नहीं, हमारा प्रॉपर एक डाइट प्लान रहता है, हमें दिया जाता है, न्यूट्रिशनिस्ट रहती है हमारी। तो आपका बॉडी मास इंडेक्स वगैरह देख के ही आपको डाइट प्लान देते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी अलग रहती है, किसी को कुछ फायदा दे जाता है, किसी को कुछ नहीं। तो ऐसे ही हमारा पूरा बॉडी, जैसे बॉडी पे हमारा पूरा चेकअप होता है, पूरा फुल बॉडी चेकअप, उस हिसाब से हमें डाइट दी जाती है। तो इस हिसाब से मेरा चालू है अभी। और मैं धीरे धीरे, आप जैसे कि एक हफ्ते में 500 ग्राम या 1 किलो, या महीने में 1 किलो जैसे चल रहा है अभी, वैसे कम करूँगा। मतलब एक हेल्दी वे में, आप जिससे मुझे ना वीकनेस आएंगी ना कुछ, और मेरी परफॉर्मेंस भी बढ़ते जाए, इस तरह से मैं वेट करूँ। वेरी गुड वेरी गुड। और तुम्हारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि 81 केजी, वो भी आपने प्रेक्षकों को बताओ। जैसे कि अब तक मतलब अभी जो महाराष्ट्र बॉक्सिंग है हमारी, तो उसमें अभी तक कभी किसी का गोल्ड नहीं आया है। मतलब आप कोई भी वेट कैटेगरीज में देख लीजिए, मतलब जूनियर, यूथ, आप सीनियर की, किसी को वर्ल्ड में गोल्ड नहीं आया। और अभी मुझे गोल्ड आया, तो मैं महाराष्ट्र की फर्स्ट लड़की हूँ जो जिसने वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड मेडल लिया। वेरी गुड। और तो बेस्ट बॉक्सर का भी अवार्ड इसको अपनी इंटरनेशनल एसोसिएशन तरफ मिला है, बॉक्सिंग कमेटी तरफ। वेरी गुड बेटा। और सभी महाराष्ट्र के लोगों को इस पर गर्व होना चाहिए, अपनी महाराष्ट्र की बेटियां इतना अच्छा काम कर रही है गेम में, स्पोर्ट्स में। और अपने सभी बेटियों को ऐसे इंस्पिरेशन देना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए, जिनमें क्वालिटीज है उनको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे अल्फिया को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ नागपुर से, सभी चौकों में इसका फ्लायर लगाया है अल्फिया का कि वर्ल्ड चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन। सो सभी नागपुर वासियों को बहुत प्राउड फील होता है अल्फिया की इसके अचीवमेंट पर। सो वेरी नाइस बेटा, प्राउड ऑफ यू। सो मुझे और एक पूछना है बेटा कि तुम जब इंटरनेशनल में जाती हो तब तुम्हारे साथ कौन आता है मैचेस के लिए? मतलब जैसे हम इंटरनेशनल, जैसे इंडिया में रहते हैं तो मेरे मतलब पापा रहते ही है और महाराष्ट्र टीम रहती है। लेकिन आप जब बाहर इंटरनेशनल खेलने जाते हो, आपकी इंडिया की टीम रहती है, जिसके मतलब आपके टॉप कोचेस रहते हैं आपके साथ, और आपकी वेट के मतलब टॉप जितने भी, अभी 13-12 वेट है हमारे मतलब बॉक्सिंग में, तो 12 वेट कैटेगरी के टॉप जो रहेगा, आपका फर्स्ट नंबर जो रहता है, वो ये टीम में जो रहता है, तो उनके साथ पूरी मतलब आपको साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, फिजियो सब आपके साथ रहते हैं, और इंडिया के टॉप कोचेस रहते हैं। और आपके साथ के जो बच्चे रहते हैं, 12-13 जो बच्चे रहते हैं, वो साथ रह के पूरी इंडिया टीम बाहर खेलने जाती है। अच्छा, वेरी गुड। और बहुत अच्छा, टीम का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता होगा और अच्छा एक्सपीरियंस होता होगा सभी लड़कों के लड़कियों के साथ में। सो वेरी नाइस बेटा। बेटा मुझे एक और सवाल पूछना है कि जब तुम इंटरनेशनल में एक लड़की है और बॉक्सिंग में खेल के बहुत अच्छा गोल्ड में लेके आ रही है, तब नागपुर में महाराष्ट्र में तुम्हारी तरफ देखने का लड़कों का नजरिया कैसा होता है? लड़कों का, लड़कियों का, तुम्हारे कॉलेज के, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे रिश्तेदारों के, सभी का कैसे नजरिया है कि एक लड़की होकर इतना अच्छा काम कर रही है, गोल्ड मेडल, 3-3 गोल्ड मेडल ला रही है ऐसे बोल के? अ, जैसे कि आप जब मेडल लेके नागपुर, मतलब जैसे मैं नागपुर आती हूँ वापस, तो बहुत अच्छा एक रहता है कि आपका वेलकम होता है बहुत अच्छे। तो लड़कियां तो इतनी पार्टिसिपेट करती है, जो अंकल है, जो जितने भी मेरे सीनियर भैया वगैरह है, तो सब आते हैं, मतलब बुके वगैरह लेके आपको फेलिसिटेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि आप बोल रहे हैं, जैसे कि आपको एक लड़की होके कैसा लगता है, तो ऐसा मुझे आज तक कभी हुआ है नहीं कि मैं लड़की हूँ इसके लिए मुझे अलग ट्रीट किया और लड़के हैं अलग ट्रीट किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। और स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है कि आपका ना जेंडर देखा जाता है, आपकी यस बस यस। अचीवमेंट देखी जाती है, और ना ही आपकी कास्ट वगैरह कुछ देखा जाता है। और आपको बस स्पोर्ट्स में रहता है कि आपकी अचीवमेंट देखी जाती है, आप कितने टैलेंटेड है, आपको क्या अचीवमेंट आई है। तो इसके लिए मुझे कभी ऐसा फेस नहीं करना पड़ा। यस यस।
तुम्हारा बराबर है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के जो लोग हैं सबकी मेंटेलिटी रहती है कुछ ऐसे, खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि लड़कियों के ये गेम, लड़कों के ये गेम, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये खुद खुद लोगों ने किया है, उनकी मेंटेलिटी ने किया है। लेकिन तुम्हारा जो अचीवमेंट है, ना लड़का ना लड़की सब बराबर रहता है, और स्पोर्ट्स में सभी जेंडर ऐसा कुछ नहीं रहता। जब तुम इंटरनेशनल में, नेशनल या ओलंपिक में जाते हैं तब ये जेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं रहता वहां पर, सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन ऐसे देखकर वहां पर ट्रीट होता है। सो और तुम्हारा ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए बहुत ही अच्छा लगा आपको ये बातें सुनकर, कि बहुत ही आपको प्राउड फील होता होगा कि मैं एक लड़की हूँ, ऐसा कुछ भी तुम्हारे दिल में ही नहीं आता कि मैं ये लड़की हूँ और ऐसा होता है। सो वेरी नाइस बेटा तुम, क्योंकि ये तुम्हारा घर का जो माहौल है वो घर का माहौल बहुत ही अच्छा है, लड़का लड़की एक समान है, ऐसा माहौल है तुम्हारे घर में। वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू तुम्हारी फैमिली पर। सो अब आगे का सवाल मुझे पूछना है अल्फिया, कि जब तुम स्कूल में या तुम 12th में, क्लास कॉलेज में पढ़ाई के लिए एक आधा एग्जाम तुम्हारा मिस हो गया तुम्हारी कंपटीशन की वजह से, तो फिर वहां का एक्सपीरियंस कैसा है? फिर बाद में तुम वो एग्जाम दे सकती हो, या तुम उसका रिएक्शन तुम्हारे खेल पर हुआ है क्या? वो खेल का रिएक्शन तुम्हारे स्कूल के एग्जाम पर हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? जैसे कि मैं बोल रहा कि एक पेपर नहीं, मेरा पूरा 10th स्टैंडर्ड ही मैंने रिपीट किया था, क्योंकि आप जब सीबीएसई से आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप रीटेस्ट दे सकते हैं, कि यस, आपका नहीं वापस होता। नहीं होता है, क्योंकि हम्म। आपको मतलब मेरा फर्स्ट पेपर था 7 मार्च का कुछ मैथ्स पेपर, और मेरा 8 मार्च का ट्रायल था। तो हम्म। कैसे भी करके पेपर 2-3 बजे, 3 बजे की ट्रेन पकड़ के हम वापस हरियाणा जाके, क्योंकि हमारी नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी होती है हरियाणा रोहतक में, तो आपको सारे जूनियर और यूथ के इंडिया कैंप्स वहाँ ही मिलते हैं। तो वहाँ जाना पड़ा, फिर वहाँ पर ट्रायल मैंने जीता। उसके बाद में जब हमने परमिशन मांगी तो मुझे नहीं मिल पाई। तो उसके बाद में ऐसा हो गया था कि मैं पढ़ाई कर लूँ क्या मैं गेम खेलूँ, तो उस टाइम पे मेरी वैसी सिचुएशन हो गई थी। तो उस टाइम पे मैंने गेम को लिया था फर्स्ट पे, और फिर पढ़ाई को मैंने सेकंड पे लिया था, क्योंकि पढ़ाई में मतलब 10th में अपना अगले साल भी दे सकती थी, लेकिन जो वो टूर्नामेंट या वो साल था मैं वापस नहीं ला सकती थी। और इसके लिए फिर मैंने वापस से मतलब अपना 10th स्टैंडर्ड छोड़ा था सीबीएसई में, और फिर मैं वापस से रीटेस्ट दिया था मैंने 2020 में अपना रीटेस्ट वापस देके मैंने 10th में लिया था। उस टाइम पे भी ऐसे ही हो गया था कि मैं साल भर इंडिया कैंप में चलता था, और 10 दिन के लिए मैं घर पे आती थी, फिर वापस चले आती थी जो मैं हॉलीडेज मिलती उस पे। तो और मुझे 10th का एग्जाम जब आए थे, और मेरा अभी भी याद है मुझे कि मेरा 20 फेब का पहला पेपर था आईटी का, और मैं 1 या 2 तारीख को वापस आई थी घर। और उसमें कैसे भी मेरे 4-5 दिन ऐसे ही चले गए थे कि मैं ट्यूशन देखूं, क्योंकि बुक्स नहीं थी, बुक्स को पूरा करो, सिलेबस क्या है वो देखो। तो उसमें जैसे भी मेरे 10-15 दिन मुझे मिले थे, और उसके बाद मैंने वैसे ही पेपर दिए थे, और मुझे 74.8% मिले थे उस टाइम पे। और मतलब बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि इतने कम समय पे इतने अच्छे मार्क्स मिल गए थे। और वैसे ऐसे ही मेरा मतलब स्टडीज, और आप जब गेम खेलते हो तो आपको ऐसे ही कहीं ना कहीं कुछ चीज छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज आपको लेके चलना पड़ता है। तो मतलब ऐसे ही अभी चल रहा है करियर मेरा। अच्छा, लेकिन कुछ कुछ लड़कों का मेरे यहाँ पर कंप्लेंट आता है कि हम 12th में है, हम 10th में है, और मेरा अभी ग्रेजुएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट साल चालू है, और फिर हम अभी गेम को ज्यादा बढ़ावा दें क्या हमारी स्टडी को? मेंटली बहुत हैरेस हो रहे हम। ऐसे भी होता है कुछ सिचुएशन कि हम बहुत ही मेंटली हैरेस होते हैं कि हम गेम को ज्यादा बढ़ावा दे, इम्पोर्टेंस दे, या अपने स्टडी को दे। तो अल्फिया ने अभी बहुत अच्छा बताया कि मैंने 10th पूरा रिपीट कर दिया, ये सीबीएसई की स्टूडेंट है और 10th को पूरा रिपीट ही कर दिया, एक साल उसका गया उसमें 10th में। वो बोल रही है कि मैंने गेम की जो कंपटीशन है वो बाद में नहीं आएगी दोबारा, लेकिन मैं 10th अगले साल भी दे सकती हूँ। सो प्राउड ऑफ यू बेटा, क्योंकि ये मेंटेलिटी सभी लड़कों में होना चाहिए कि कैसे हम अपनी स्टडी को और अपने गेम को दोनों को कैसे मैनेज करें। वेरी नाइस, और बहुत अच्छा बताया तुमने अभी। मुझे अब अगला सवाल ऐसा पूछना है अल्फिया, कि जब तुम
अपने कम्युनिटी में, अपने तुम्हारे रिश्तेदारों में जब तुम जाती हो, तब एक बॉक्सर लड़की ऐसे देख के तुम्हारा तुम्हारा कैसा स्वागत होता है? मतलब जब मैं अपने रिलेटिव वगैरह कहीं भी जाती हूँ, मतलब थोड़ा सा पहले से माइंड सेट चेंज हुआ है। जैसे पहले था कि क्यों खेल रही है, किस लिए खेल रही है, तो अब ऐसा रहता है अभी आगे कहाँ जा रही है करके खेलने, ऐसा रहता है कि आगे अभी किधर जाएंगे खेलने आप करके, ये सब चलता रहता है। तो एक अच्छा भी फील होता है कि नहीं आप मतलब अब समझ रहे हैं धीरे धीरे लोग भी कि स्पोर्ट्स क्या होता है और मैं क्या खेल रही हूँ और क्या कर रही हूँ। क्योंकि अब पूछते होंगे अब आगे की कौन सी हाँ, कंपटीशन है, अभी ऐसे आगे पूछते कंपटीशन कौन सी कंट्री में तुम खेलने जा रहे हो, ऐसा ही चलता रहता है। और वैसे तो मैं ज्यादा अटेंड नहीं करती हूँ अपने मतलब जैसे कि रिलेटिव्स वगैरह के घर पे, क्योंकि मैं साल भर ही बाहर रहती हूँ। तो लॉकडाउन की वजह से मैं घर पे ज्यादा रहने लगी अभी लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि सब भी बंद है। तो उस वजह से फिर अब रिलेटिव्स का क्या है, मतलब ये ऐसे ही होता है, पहले आप मुझे मना कर रहे थे और अभी खुद घर पे आके फेलिसिटेट भूख क्या करे देके जाते हैं, तो अब इस वेरी वजह नाइस। यानी हमारा काम बोलता है, हम जब काम करते हैं ना, हमारा जो शो ऑफ होता है काम से, वही लोगों को ज्यादा दिखाई देता है। वेरी नाइस बेटा, प्राउड ऑफ यू। सो अभी अगला सवाल ऐसा है अल्फिया, कि जब तुम ये अपने कॉलेज में जाती हो, ट्वेल्थ में, तो ट्वेल्थ बोर्ड का एग्जाम है अभी, और बच्चों को ट्वेल्थ का स्टडी यानी बहुत हार्ड स्टडी है। तुम सीबीएसई को हो क्या ट्वेल्थ में नहीं अभी? नहीं स्टेट। स्टेट बोर्ड। तो ऐसा लगता है कि ट्वेल्थ का पढ़ाई यानी बहुत ही हार्ड रहता है, दिन रात पढ़ाई करते हैं। तो फिर तुम्हारा पढ़ाई का कैसा शेड्यूल है? मैंने गेम का पूछा, लेकिन पढ़ाई का कैसा है? कितने घंटे तुम पढ़ाई करती हो? मतलब जैसे अब पढ़ाई का हो जाता है तो स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा रहता है कि दिन भर ही आप ट्रेनिंग पे रहते हैं, तो ऐसा कभी कभार हो जाता है कि नहीं मुझे भी पढ़ाई नहीं करना है, मुझे सिर्फ सोना है करके कभी कभार ऐसे हो जाता है। तो लेकिन जब अभी जैसे मेरे पेपर आएंगे, अभी ट्वेल्थ बोर्ड मतलब ट्वेल्थ में हूँ मैं स्टेट बोर्ड से, लेकिन स्टेट बोर्ड की एक बात मतलब अच्छी है कि आपको मार्क्स मिल जाते हैं स्पोर्ट्स यस के, यस। कि आपको 1-2% स्पोर्ट्स के मिल जाते हैं, तो एक वो फायदा है। इसके लिए मैं सीबीएसई से स्टेट बोर्ड में मैं 11th 12th कर रही हूँ अपना। और जैसे कि एक टेंशन होता है, जैसे कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो स्पोर्ट्स पर्सन की एक ऐसी मतलब बहुत अच्छी रहती है कि आपको लर्निंग में ज्यादा टाइम डालना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लर्निंग फट से समझ आती है, क्योंकि आप मतलब मेंटली इतना हर दिन आप जैसे स्पोर्ट्स भी एक मेंटली बहुत ही मतलब स्ट्रांग गेम होता है कि आपको फिजिकली नहीं दिमाग से भी खेलना पड़ता है वहां पर। यस कभी यस कभार यस। टेक्निक्स हो जाती है और वो होता है जो टेक्निक्स वगैरह, तो उसको कब कैसे करना है, तो इसमें भी बहुत दिमाग का मतलब यूज होता है। तो वही अगर आप स्टडीज में देखेंगे तो बहुत कम टाइम में आपको स्टडीज में तकलीफ नहीं जाती उतनी कि आप कैसे याद करेंगे, इतना प्रेशर हो जाता है कि कैसे क्या करेंगे आप, तो उतना नहीं होता है। भले आप जैसे कि मैं स्टडीज करती हूँ तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इतने सारा पोर्शन में कब करेंगे, टाइम लिमिट बहुत कम रहती है कि 2-3 दिन में कल पेपर है, आप आज के आज में कैसे करें। तो उसमें मैं कभी कभार अगर रहता है टाइम कम है तो सारे इम्पोर्टेंट ही ले लेती हूँ, नहीं तो स्कूल या कॉलेज जाके टीचर से मतलब थोड़ा सपोर्ट मांग लेती कि मैम क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, तो उसमें लेके मैं वैसी ही स्टडीज करती हूँ। और जब जब भी मतलब टाइम मिलता है मुझे, जैसे मैं पेपर्स के पहले ही घर पे आके पढ़ती हूँ, उसके पहले मतलब साल भर कुछ स्टडीज नहीं रहती हमारी, और वही 10-12 दिन में हम ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट वगैरह कर करके ही पेपर्स देती हूँ अपने साथ। यानी साल भर सिर्फ गेम को देते हैं तुम बढ़ावा, और फिर 10-12 दिन में जो पढ़ाई की वही पढ़ाई पर ये पास हो जाते हैं। वेरी नाइस। हमारा भी ऐसा ही था जब स्कूल में थे हम तब। सो वेरी नाइस बेटा। बेटा जब तुम तुम्हारे एज की लड़कियां जो खेल में खेल कूद में ज्यादा नहीं आती, यानी उनको शर्म आती है खेलने को, या 7-8 साल की हो गई लड़कियां, तो बाहर ग्राउंड में हम कैसे भागे दौड़े, कैसे जंप करे, ऐसे जो शर्माते हैं, जो एज की वजह से वो बोलते हैं हम अब बड़ी हो गई, उनको क्या तुम बताना चाहती हो, क्या संदेश देना चाहती हो? जैसे कि सारी लड़कियां हो क्या लड़के हो, लेकिन कभी कभार ऐसा है कि घर का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा इंटरेस्टेड होता है और मम्मी पापा बोलते नहीं अभी पढ़ाई करना है ये करना है करके, अभी स्पोर्ट्स बाद में खेलना करके। लेकिन वो होता है बाद में खेलने में आप बच्चे की उम्र ही चल जाती है, फिर वो स्टडीज में ही फिर जॉब वगैरह में बिजी हो जाता है। लेकिन आप जैसे आप बचपन से आपको लगता है मतलब पेरेंट्स को कि स्पोर्ट्स में अच्छे, तो आप उसमें ही उसका करियर बनाए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा करियर होता है,
जो अभी नहीं देखते हैं, मतलब जितने भी पेरेंट्स वगैरह उसको समझते ही नहीं है करियर, लेकिन वो बहुत अच्छा करियर होता है। और जैसे कि लड़कियां हैं शर्माती है बहुत, तो अब स्पोर्ट्स ऐसा है कि आपको भागना भी पड़ेगा, आपको रनिंग भी करना पड़ेगा, लड़कों के साथ भी खेलना पड़ेगा, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती है। और आप अपने आप को उतना ही मतलब समझे जैसा वो लड़का है, और आप उतने ही काबिल है, और क्या पता उससे ज्यादा काबिल हो और मेहनती हो, तो उसमें कोई आपको शर्माने की जरूरत नहीं। आप एक नजर से ही लड़का लड़के को देखो, उस हिसाब से आप स्पोर्ट्स में जाइए। और जैसे कि मेरा बॉक्सिंग गेम है, तो बॉक्सिंग और रेसलिंग ऐसा होता है कि एक सेल्फ डिफेंस भी बहुत अच्छा होता है। जो बच्चे स्टडीज में है, तो स्टडीज में तो उनको भी जरूरी होता है कि आप फिजिकली भी एक्टिव रहे, क्योंकि मतलब एक आपको अच्छी हेल्थ के लिए आपको फिजिकली मेंटली सब फिट होना पड़ता है। भले आप कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते गए नहीं, लेकिन एज अ फिटनेस आप खेल सकते हैं, आपकी खुद की बॉडी को मेंटेन करने के लिए खेल सकते हैं। और सारी लड़कियों को मैं यही बोलूँ कि आप, अगर आप स्टडीज में अच्छा, आपको स्पोर्ट्स नहीं करना था, लेकिन एज अ सेल्फ डिफेंस तो भी आप सीख लिए कुछ। यस, यस, यस। कराटे, मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग होता है, तो आप उसमें तो भी आप अपने आप को फिट रखें कि आपको किसी पे निर्भर ना होना पड़े आगे जाके, कि अब आप खुद इतने स्ट्रांग हो कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े। तो मैं ऐसी कहूंगी कि आप सब, मतलब आप स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहते तो फिर भी आप फिजिकली फिट रहे, और खुद को अपना इतना काबिल बना लीजिए, और एक स्पोर्ट्स को एक करियर भी समझे, क्योंकि बहुत अच्छा करियर होता है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप उसे गूगल पे सर्च करेंगे तो कहीं आप एक मेडल लाइए, फिर आपका प्रमोशन हो जाता है, आप दूसरा मेडल लाइए, फिर आगे आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास जॉब आपको खुद सामने से यस, ऑफर यस। होती है। आपको स्टडीज में होता है, आपको खुद को अप्लाई, इंटरव्यूज बहुत देने पड़ते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स ऐसा होता है कि आपके टैलेंट को देख के आपकी जॉब जाती है आपके पास। तो ये फर्क होता है एक, मतलब स्टडीज और स्पोर्ट्स में। यस, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा बताया। और अपनी जो लड़कियां हैं महाराष्ट्र की, वो डेफिनेटली अपने सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ बॉक्सिंग, अभी जो अल्फिया ने बताया, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कराटे मार्शल आर्ट्स या इंडियन योगा मार्शल आर्ट्स, ये कोई भी एक चीज आप सीख लो जिससे वो आप सेल्फ का प्रोटेक्शन करोगे। नहीं तो क्या, आपने तुम्हारे हाथों में ज्यादा ताकत नहीं रहती, हाथों में ताकत नहीं रहती, किसी को चाटा नहीं मार सकते, कोई तुमको छेड़े या कोई तुमको कुछ कोई तकलीफ दे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी लड़कियों की हालत है। तो फिर आप ये इसमें से कोई भी चीज आप सीख लो और खुद का एक प्रोटेक्शन कर लो। जो अल्फिया आप कर रही है, वो बोल रही है कि सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए तो बॉक्सिंग सीख लो। बहुत ही अच्छा है अल्फिया, बहुत अच्छा बताया बेटा। अल्फिया बेटा, ये बॉक्सिंग में जो करियर है, जो बॉक्सिंग का करियर है, तुम किस कौन से खिलाड़ी को देखकर कर रही हो कि जो इंस्पिरेशन है? जैसे हम एक कोई तो अपनी बॉक्सिंग में अपनी मेरी को इसको देखते हैं, एक आइडॉल बोल के देखते हैं। तो फिर ऐसे कौन सा एक खिलाड़ी है जिसको तुम देखकर ये करियर कर रही हो? जैसे कि मैंने बॉक्सिंग अपने भाई को ही देख के स्टार्ट की थी, तो वो एक मेरा भाई एक बहुत ही अच्छा, मतलब एक सपोर्ट है बॉक्सिंग में। और जैसे कि मैंने मैरी कॉम मूवी देख के ही स्टार्ट, मतलब एक थोड़ा सा जो एक हिंट मिलती है कि मैं भी खेल सकती हूँ, वहां से मिली थी, तो उसको देख के मैंने स्टार्ट की थी। तो मैरी कॉम जो है उनको मैं बहुत ही अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ, और उनको देख के मैं चाहूंगी कि उनकी तरह ही मैं अपना देश को मेडल लेके आऊँ इतने सारे, और उनसे भले ज्यादा लेके आओ लेकिन उनसे कम नहीं। वेरी गुड बेटा, ऑल द बेस्ट। और तुम्हारा आगे का जर्नी बहुत अच्छा होगा, बहुत प्राउड होगा अपने सभी महाराष्ट्र की लड़कियों को, लड़कों को और सभी प्लेयर्स को, सभी लोगों को। अभी जो काम तुम कर रही हो बहुत ही अच्छा है, सभी को प्राउड होना चाहिए। तो फिर तुम्हारा आगे का मिशन क्या है? अब तुम्हारा, तुम कौन से कंपटीशन में जाना चाहती हो? तुम्हारा फाइनल क्या है, कि ओलंपिक में जाना चाहती हो या कौन सा है? जैसे कि अभी मैं सीनियर हो चुकी हूँ, तो मैं चाहूंगी जैसे अभी 24 में पेरिस ओलंपिक है, तो वहाँ अपने आप को मतलब रिप्रेजेंट करूँ नागपुर, महाराष्ट्र और इंडिया को, और उनके लिए बहुत अच्छे गोल्ड मेडल लेके आऊँ। जैसे कि अभी बॉक्सिंग में किसी का मेडल नहीं, गोल्ड सिल्वर आया, ब्रॉन्ज सिल्वर आया, गोल्ड किसी का नहीं आया, तो मैं चाहूंगी कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँ और भारत, और मतलब भारत को प्राउड कराऊँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और तुमको मिलेगा ही, क्योंकि तुम बहुत ही मेहनती लड़की हो।
वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात कर कर। एक 12th की लड़की इतना अच्छा काम कर सकती है, इतना अच्छा अपने खेल को बढ़ावा दे सकती है, तो फिर सभी लड़कियों ने इसका आदर्श लेना चाहिए। एक 12th की लड़की अल्फिया पठान, जो इंटरनेशनल गेम्स में खुद का एक स्थान उसने निर्माण किया है। सो सभी लड़कियों को, लड़कों को ऐसा होना चाहिए महाराष्ट्र की। सो वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। और आज जो तुमने बातें की हैं, बहुत ही अच्छी और खूबसूरती से आपने ये सब बातें बताई है। सो एक लास्ट संदेश क्या देना चाहती हो अपने प्रेक्षकों को, लड़का हो लड़की हो या महाराष्ट्र की कोई भी प्लेयर्स हो, उनको क्या संदेश देना चाहती हो तुम? मतलब जितने भी प्लेयर्स है स्पोर्ट्स में और उनके पेरेंट्स जो है, कि आप एक स्पोर्ट्स को भी एक करियर देखिए, और आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि लड़का और लड़की में जो होता है भेदभाव वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स सबको ही एक समान देखता है। वो आपका जेंडर, कास्ट, रिलीजन नहीं देखता है। तो और आप स्पोर्ट्स को और बढ़ावा दीजिए, जैसे इंडिया अभी मेडल लेके आ रहा है और आगे कुछ सालों में और मेडल लेके आए और आपका पूरे वर्ल्ड में नाम करे। और मैं यही चाहूंगी कि सब एक सब मतलब लड़कियों लड़कियों में भेदभाव ना करे और स्पोर्ट्स को ही करियर देखे। यस यस यस, यानी स्पोर्ट्स में भी करियर करने को आता है, ऐसे बोल रही है अल्फिया। वेरी गुड बेटा। और अभी आपने टोक्यो ओलंपिक में अपने भारतीय खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन किया है। भारत की सभी खिलाड़ियों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रदर्शन किया है और प्राउड ऑफ यू ऑल टीम इंडिया। सो अभी हम विदाई लेते हैं। बहुत अच्छा बातें की है अल्फिया ने। और थैंक यू सो मच अल्फिया, और अभी सभी प्रेक्षकों को जो इतना सुंदर आपने सभी कमेंट्स किए। सो वेरी नाइस और थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच अल्फिया। और सभी विजिटर्स को थैंक यू बोलो बेटा। मतलब सभी जो आप देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, कि आप मतलब अगर आपको मुझसे इंस्पिरेशन मिली है तो बहुत बड़ी बात है कि आप मेरी बातें सुन के आपको एक लग रहा है, आपको स्पोर्ट्स की तरफ कुछ ज्यादा लगाव लग रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपने इतना कीमती समय हमें सुनने में दिया, मेरे बात मतलब मेरे बारे में सुना, तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी। और मैम को भी आपने ये जो इंटरव्यू कंडक्ट किया, कि बहुत अच्छे आपने सवाल पूछे उसमें। और मैं चाहूंगी कि और बच्चे और मेरा जो अभी बातचीत है उसे देख के और मोटिवेट हो और थोड़ा मतलब स्पोर्ट्स की तरफ लगाव बढ़ाए। और मैं थैंक यू बोलूंगी सभी। यस यस यस, वेरी नाइस बेटा। अल्फिया को जब आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो वो भी बताओ बेटा। जी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अल्फिया पठान, उसमें आप मेरी फोटो देख लेंगे, मेरे मेरे पापा की एक इसमें, तो जी इस पे आप अल्फिया पठान बॉक्सर ऐसे भी डाला तो भी आ जाएगा इसका। इसके पापा एएसआई है पुलिस डिपार्टमेंट में, अभी इधर नागपुर में ही है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। सो उन्होंने जो उनके बच्चों को जो संस्कार दिए हैं, वो बहुत ही प्राउड फील होता है। सो अपना पुलिस डिपार्टमेंट का ड्यूटी और ये सब मैनेज करना बहुत ही आसान काम नहीं है। सो वेरी नाइस बेटा। और थैंक यू सो मच अल्फिया, बहुत ही अच्छा बात किया आपने। सो अल्फिया को फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम का उसका एड्रेस मैं मैसेज पर डालूंगी कमेंट्स बॉक्स में, आप उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।